अपने बच्चों के संस्कारों को भी परखिए, बेटी के संस्कार का भी अध्ययन कीजिए और खुद के संस्कारों को भी समझिए। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर कौन सी प्रतिभा छिपी हुई है, और अपनी प्रतिभा का प्रयोग करने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा। आपके अंदर जो गुण है उसको प्रकट करने के लिए, अपनी क्वालिटी को निखारने के लिए आपको अथक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हर व्यक्ति में कोई न कोई गुण होता है, लेकिन आलस्य आपके गुणों के ऊपर ढक्कन की तरह ढक जाता है। और जो व्यक्ति अपनी प्रतिभा को निखार नहीं सकता है, याद रखना, वो व्यक्ति इस संसार में चमक नहीं सकता है। आराम, अधिक आराम भी आपके भाग्य को धुंधला कर देती है। हर समय बिस्तर पर लेटने की आदत आपके भाग्य को भी सुला देती है। जब बहुत नींद आने लगे तब बिस्तर की ओर देखना, अन्यथा बिस्तर भी विष बन जाएगा। कितने घरों में मैं देखता हूँ, लोग दिन में रात में हमेशा बिस्तर पर लुढ़कते रहते हैं, ढोल जैसे पड़े रहते हैं, अब कुछ होने वाला नहीं। और इस शरीर की आदत को बिगाड़ते जाओ, ये शरीर कोई काम का नहीं रह जाएगा। और शरीर को जितना ज्यादा आराम कराओगे उतना ज्यादा ये बीमार रहेगा, और जितना ज्यादा इससे काम लोगे ये शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा। कभी कभी समय निकाल करके गुरु का दर्शन साक्षात भी किया कर। हमारे कई संतों ने हमको बताया है कि जब आपके पास रहता हूं ऑटोमेटिक मन शुद्ध हो जाता है, और 2-4 महीने आपसे अलग रहूं तो मन थोड़ा सा वो हो जाता है। अब वो हो जाता, क्या हो जाता, जो हो जाता है। ये गुरु की प्रतिभा का प्रभाव होता है। उनके सामने पड़ते ही आपके अंदर का अंधकार दूर होने लग जाता है। जिसके ऊपर सूरज की किरणें सामने से पड़ती है उसकी सर्दी खत्म हो जाती, ठंडी खत्म हो जाती है, और विशेष विटामिन डी, B12 विटामिन, ये एनर्जी मिलती है आपको। इसी प्रकार से गुरु जब साक्षात दर्शन देता है और हम साक्षात उसके दर्शन के लिए, जैसे श्री हीरालाल जी, बबलू जी, श्री सियाराम जी, ये दर्शन के लिए कबीर धाम मुस्तफाबाद डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर गए थे। 1000 किलोमीटर पर जाकर दर्शन किया था। आज यहाँ मैं देखता हूँ रतन सिंह जी सिंहेश्वर से आए हुए हैं, गम्हरिया तहसील से खड़े होते क्यों नहीं हो, सुनील भारती जी आए हुए हैं। कितनी दूर से ये सब बंदे पधारे हैं। अब ये इतनी दूर से दर्शन, ये साक्षात दर्शन कर रहे हैं। दर्शन से इनकी जिंदगी की बैटरी चार्ज हो रही है और इनके अंदर एक नई प्रतिभा का जन्म हो जाएगा। श्रद्धा की आंखों से गुरु का दर्शन करना चाहिए, भाव भरे हृदय से गुरु से मिलना चाहिए, सेवाशील हाथों से गुरु के चरण छूना चाहिए। लेकिन कोरोना जब तक है तब तक नहीं छूना चाहिए। गुब्बारा बेचने वाला व्यक्ति उस बालक से पूछता है, तू मेरा कुर्ता क्यों खींच रहा है? उसने कहा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब ये हर रंग का गुब्बारा हीलियम गैस के कारण उड़ सकता है, तो आप 40 साल से गुब्बारा बेच रहे हो, क्या कोई और बड़ा काम तुम नहीं कर सकते हो? तुम्हारे अंदर भी तो संस्कारों की हीलियम गैस भरी हुई है, कुछ इससे और ऊंची उड़ान भर सकते हो। उस गुब्बारा बेचने वाले के दिल के ऊपर ये शब्द प्रभावित कर गए। किस व्यक्ति के शब्दों से तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्तियां जागृत हो सकती है, ये शुभ वक्त जब आता है तो किसी के शब्द तुमको
गहरी नींद से जगा देते हैं। गुब्बारा बेचने वाला शाम को घर आता है, बहुत खुश है, मुस्करा रहा है। उसकी पत्नी ने पूछा, इतना खुश कभी नहीं देखी, आज क्या मिला है? उसने कहा, आज छोटे से बालक ने मेरे अंदर बहुत बड़ी शक्ति जागृत कर दिया है। अब मैं गुब्बारा नहीं बेचूंगा, कुछ और करूंगा। उस व्यक्ति ने गुब्बारा बनाने की फैक्ट्री लगाया और वो व्यक्ति 10 जिलों का सप्लायर बना, वो बहुत बड़ा सेठ बना। फिर उसको खड़े होकर गुब्बारा नहीं बेचना पड़ा, बल्कि फैक्ट्री में बैठकर मैनेजमेंट करना पड़ा। याद रखना, तुम्हारे अंदर कौन सी सामर्थ्य छिपी हुई है, तुम क्या नहीं कर सकते हो, अपने अंदर टटोलो, हम क्या हैं। मैं स्कूल में पढ़ता था तो भी प्रवचन सुनाता था। शिक्षकों को, प्रोफेसर, लेक्चरर को, विद्यार्थियों को पीरियड खाली होता था, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो वे लोग कहते थे, और सुनाओ और सुनाओ। हमने कहा, अगला पीरियड होने वाला। अरे बोले, आनंद आ रहा है। हमने कहा, सुनाऊंगा, थोड़ा सा महात्मा बन जाऊं फिर सुनाऊंगा। जिन जिन स्कूलों में पढ़ा हूं, लगभग सभी स्कूलों में प्रवचन वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी ने कराया है और सभी आज भी हमसे जुड़े हुए हैं और उनको हम बहुत प्रेम भी करते हैं। ऐसा नहीं है, हम प्रेम रखते हैं उनसे। याद रखना, कितनी बड़ी ऊंचाई को छू लो, लेकिन जिस प्रेम के प्रभाव से इतना ऊंचे उठे हो, उस प्रेम को कभी कम ना होने देना। प्रेम वही बनाए रखना, तो तुम हमेशा ऊंचे उठते जाओगे, ऊंचे टिके रहोगे। कल हमारी संत मंडली श्री वीरेंद्र प्रसाद साहू जी के पावन घर में पधरौनी के लिए गई थी। उनका बहुत प्रेम था। श्रीमती राधा देवी साहू और उनकी पतोहू ने सब ने मिल करके पूड़ी, सब्जी और खीर 19 आइटम हमारे सामने प्रस्तुत किया। मैंने देखा तो मेरा मन खुश हो गया कि वीरेंद्र, हर साल एक बार बुला लेना, कम से कम 19 आइटम तो मिलेंगे। खड़े हो वीरेंद्र, ये है वीरेंद्र। राधा खड़ी हो जाओ, ये राधा जी है। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। ऊपर आ जाओ वीरेंद्र, ऊपर। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। सुख करता बन के, दुख हरता बन के चले आना, गुरु जी चले आना। सुख करता बन के, दुख हरता बन के चले आना, गुरु जी चले आना। अरे जोर से ताली बजाओ, धीरे से आना, गुरु जी चले आना। इनके दिल को खुश कर लो, इनके मन को खुश कर लो, इनके हृदय को खुश कर लो। ये तो बलिया की बहुत बड़ी ताकत है, बलिया का बल है। और राधा अगर खुश हो गई ना, तो अगले साल 2023 में फिर प्रवचन हो सकता है। प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के, कभी श्याम बोल रहे, सही बात है। चले आना, गुरु जी चले आना।
सुखे करता बन के दुखे हरता बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहिब ने एक बहुत बड़ी बात कहा है। किसी भक्त ने उनसे पूछा है कि मनुष्य में कौन सी चीज बहुत बड़ी है जिसके कारण मनुष्य का आदर होता है। तो कबीर साहब कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हाण न होते आभरण, तो चान बाजन बाज। हे मानव, तेरे गुण तुझको बहुत बड़ा बना देते। तेरा मांस, तेरी त्वचा, तेरी हड्डियां आभूषण नहीं बनती है, तेरी खाल के ढोल तबले नहीं बनते हैं, लेकिन तेरे गुण ऐसे हैं जिन गुणों के कारण तू पूजनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है और तेरी महिमा संसार में फैलती है। इसलिए धनवान भी बनो, लेकिन धनवान होने के साथ साथ गुणवान भी बनो। गुणवान बनो, उसके साथ में महान भी बनो। महान बनने के साथ साथ विद्वान भी बनो, बुद्धिमान भी बनो, चरित्रवान भी बनो। और सुबह से लेकर शाम तक जो आपका जीवन है, युक्त चेष्टा से कर्मसु, आपकी प्रत्येक कर्मों की चेष्टा यथा योग्य होनी चाहिए। यथा योग्य, जिस कर्म को करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, क्या वो कर्म तुमने किया है अभी कि नहीं? जिस कार्य के लिए इतना सुंदर मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, जिसको मानस में भगवान श्री राम ने पूर्ववासियों को समझाते हुए कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए निज परलोक समारा। ऐसा जो मनुष्य जीवन भक्ति करने के लिए मिला था, अभी गुरु मंत्र लिया है कि नहीं लिया है? कितने लोग तो निगुरा घूम रहे हैं। गुरु बनाने में डर लग रहा है, दोस्त बनाने में डर नहीं लगता है, दुश्मन बनाने में कोई डर नहीं, समधी बनाने में बिल्कुल डर नहीं है, दामाद बनने में डर नहीं है, शिष्य बनने में डर लग रहा है। अरे गुरु मंत्र लेने के लिए ही मनुष्य का शरीर मिला है। कैसे तुम डर रहे हो? ये छोटी छोटी इंद्रियों को बस में नहीं कर पा रहे हो,
ये मांस, ये मछली, ये अंडा, ये मुर्गा, ये शराब, ये बीड़ी, ये गांजा, चरस, तंबाकू, इसके इतने गुलाम हो गए कि तुम भक्ति छोड़ रहे हो इसके लिए। एक सज्जन मुझसे कह रहे थे कि थोड़े दिन छूट दे दो, 2-4 साल बाद गुरु मंत्र ले लूँगा। तो हमने कहा क्यों, छूट क्यों? बोले अभी दांत मजबूत हैं तो हड्डी चबाते बन जाता है, और 6-7 साल बाद बुढ़ापा आ जाएगा, दांत भी कमज़ोर हो जाएंगे तो हड्डी चबाते नहीं बनेगा, तो मांस भी छोड़ दूंगा और गुरु मंत्र ले लूँगा। ये कौन मॉडल की भक्ति है? मांस खाने से बहुत पाप लगता है, क्योंकि जीव हिंसा होती है। अंकुर भखे सो मानवा, मांस भखे सो स्वान। मांस भखे वो कुत्ता है, शास्त्र ने उसको कुत्ते का स्थान दिया, मांसाहारी मनुष्य को। मांस भखे सो स्वान, स्वान माने कुत्ता है। अंकुर भखे सो मानवा, अंकुरण से उत्पन्न हुई चीजें, दाल चावल सब्जी रोटी खाए वो मानव है, मांस खाए वो कुत्ता है। जीव बधे सो काल है, सदा नरक परमान। जो जीवों का वध करे वो काल है, अब काल का काल महाकाल है। जीव हिंसा छोड़ो, जीवों पर दया करो। कबीर से किसी भक्त ने पूछा कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो कबीर कहते हैं जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। और मांस मछली में है क्या? मछली कितनी गंदी होती है, जितनी गंदगी है, जल की गंदगी, मल की गंदगी, सब मछली खाती है। नाक, थूक, खखार, बलगम, गोबर, कोढ़ी, अपाहिज, मुर्दा सब मछली खाती है। और उस मछली को आदमी खाता है। आदमी है तो हिम्मत वाला, इतनी गंदगी एक साथ थोक में खाता है और फिर कहता है टेस्ट निराला आता है। हाँ तो इतनी गंदगी एक साथ मिलेगी कहाँ, टेस्ट तो आएगा ही। कितना गंदे हैं लोग। जहां मछलियां होती वहां बदबू कितनी आती, बहुत गंदी है मछली, छी छी छी, मत खाना इसको। मूली खाइए, गाजर खाइए, जलेबी खाइए, समोसा खाइए, लेकिन मछली नहीं खाना। मुर्गा भी मत खाइए। घर के आसपास की सारी गंदगी, कीड़ा मकोड़ा सब मुर्गा खाता है, और उस मुर्गा कोई आदमी खाता है। रामा रामा हरे हरे, मुर्गी अंडा घरे घरे। किसी किसी गांव में मैं जाता हूं तो हर घर में मुर्गी पली हुई है, हर घर में बकरी है। मुर्गी और बकरी पालो भी मत इनको, आखिर ये सब मारे काटे जाते हैं, बेचने वाले को भी पाप लग जाता है। पालना है, गाय भैंस पालिए, गाय की सेवा करिए, गाय माता है। और गाय जहां रहती है वहां लक्ष्मी का वास रहता है। भारत देश में गौ माता का बहुत बड़ा सम्मान है। यदि गौशाला तुम नहीं खोल सकते हो, महान भक्त श्री राजा राम साहू कह रहे थे कि एक गौशाला जो आपके पास छत्तीसगढ़ प्रदेश में है उससे काम नहीं चलेगा, बिहार में भी गौशाला खोलना पड़ेगा। खड़े हो बताओ ना, ये भक्त है। एक लड़का इनका सर्जन है, दूसरा बिजनेसमैन। अब दोनों की शादी हो जाए, फिर ये फ्री हो गए तो इन्हीं को लगाऊंगा गाय चराने में। हम ये दोनों घूमेंगे गाय के पीछे, ठीक है ना, गुरु चेला दोनों। वो बहुत बड़ा मैनेजमेंट कर देगा। 10,000 गाय तो संभाल सकता है, और 10,000 मैं संभाल लूँगा तो 20,000 हो गए।
तो हमारे साथ ये 60 चेला है, ये 10-10 हजार संभाल लेंगे। तो 6-7 लाख गाय तो हम लोग संभाल ही देंगे, समझ जाएगी ना। बस एक एक बछरू के पीछे दौड़ते रहो। गाय वास्तव में बड़ा प्रेमी पशु है, और पशु भी कहना ठीक नहीं। गाय तो हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, और गाय हमारी माता है। गाय को माता क्यों कहा गया? क्योंकि जो जननी माता है वो 6 महीने दूध पिलाती है, और जो गौ माता है वो जिंदगी भर दूध पिलाती है, इसलिए गाय को माता कहा। और गाय माता का दूध जननी माता के दूध के समकक्ष उसकी कैटेगरी होती है। और भैंस का दूध वजन होता है, भैंस का दूध सुस्ती देता है। लेकिन गाय यदि माता है तो भैंस कौन है तुम्हारी? फिर भैंस तुम्हारी नानी है। तो ये बकरी कौन है? ये बकरी तुम्हारी नाती पोती है। और क्या है? सबके साथ रिश्ता जोड़ दो। ग्राम ग्राम गौ ग्राम बना कर भारत का उत्थान करे, भारत का उत्थान करे। आइए पूरा गा दो। ग्राम ग्राम गौ ग्राम बना कर अपना देश महान करे, अपना देश महान करे। गौपालक बन बने विधाता, भूपर स्वर्ग विहार करे। गौपालक बन बने विधाता, गोपालक बन बने विधाता, भूपर स्वर्ग विहान करे। जय हो कृष्ण भगवान, भूपर स्वर्ग विहान करे। राधा माला लिए क्यों खड़ी? गोपालक कृष्ण को पहनाना चाहिए, विधाता पहना दे। भूपर स्वर्ग विहान करे, भूपर स्वर्ग विहान करे। ग्राम ग्राम गौ ग्राम बना कर, ग्राम ग्राम गौ ग्राम बना कर भारत का उत्थान करे, भारत का उत्थान करे, भारत का उत्थान करे। जननी जन कर दूध पिलाती, केवल साल छमाही तक, केवल छाल छमाही तक। गौ माता पे सुध पिलाकर रक्षा करती जीवन भर, रक्षा करती जीवन भर। ऐसी पावन गौ माता की, ऐसी पावन गौ माता की सेवा कर उत्थान करे, सेवा कर उत्थान करे। गौपालक बन बने विधाता, गौपालक बन बने विधाता, भूपर स्वर्ग विहान करे, भूपर स्वर्ग विहान करे। ग्राम ग्राम गौ ग्राम बना कर, ग्राम ग्राम गौ ग्राम बना कर अपना देश महान करे, अपना देश महान। छत्तीसगढ़ की गौशाला का दर्शन कराएंगे, देश महान करे। लखीमपुर की गौशाला का भी दर्शन सब कराएंगे। भूतों की माता है यह, सबको सुख देने वाली, सबको सुख की माता है यह,
सबको सुख देने वाली। रोम रोम में देव बसे है भव सागर तरने वाली, भव सागर तरने वाली। पंचगव्य औषधि संजीवनी, पंचगव्य औषधि संजीवनी, तन मन को बलवान करे, तन मन को बलवान करे। गोपालक बन बने विधाता, गोपालक बन बने विधाता, भूपर स्वर्ग विहार करे, भूपर स्वर्ग विहार करे, भूपर स्वर्ग विहार करे। ग्राम ग्राम गौ ग्राम बनाकर, ग्राम ग्राम गौ ग्राम बनाकर, भारत का उत्थान करे, अपना देश महान करे, अपना देश महान करे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। गौ माता का दूध जिसे अमृत का स्थान दिया गया है, और अमृत कहाँ है? दूध को भी अमृत कहा जाता है, गुरु के ज्ञान को ज्ञानामृत कहा जाता है, और किसी महान पुरुष की वाणी को अमृत वाणी कहा जाता है। गौशाला खोलने की सामर्थ्य यदि नहीं है तो जहाँ गौशाला खोली हो उस गौशाला में घास भूसा, टीन शेड, गौपालक का वेतन, गौ सेवा के लिए कुछ राशि हमेशा दान भेजते रहो तो गायों की सेवा हो जाएगी। गाय एक मूक प्राणी है, अपना दुख दर्द वो नहीं कह पाती है। जब माँ का दूध पीना तुम बंद कर देते हो तब गाय माँ बन करके तुमको दूध पिलाती है, और उस दूध की कभी कभी खीर बनाते हो, कभी सेवई बनाते हो, कभी उस दूध के घी से मालपुआ बनाते हो। कितने प्रकार के पकवान बनाकर खाते हो। धिक्कार है उन लोगों को जो गाय के दूध की, भैंस के दूध की सेवई बनाकर पर्व मनाते हैं और दूध तो खाते ही हैं, फिर उस गाय और भैंस को भी खा जाते हैं। कितना बड़ा पाप लग जाता है। जियो और जीने दो। जीव हिंसा बहुत बड़ा पाप है। एक बार शिव जी और पार्वती जी तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। पुराणों की कथा है, पार्वती जी प्रज्ञावान महिला थी, शिव जी से प्रश्न पूछती है कि हे भगवान, ये जो लोग जीव हिंसा करते हैं इनको कर्म का क्या फल मिलता है? तीर्थ यात्रा का पथ समुद्र के तट के किनारे किनारे था। समुद्र के किनारे
बहुत से मछुआरे मछलियां मार रहे थे। एक मछुआरे ने इतनी मछलियां मारकर ढेर लगाया था कि इस तरफ से देखो तो उस तरफ का आदमी दिखाई ना दे, इतना ऊंचा मछलियों का ढेर था। पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आप कहते हो कि जीव हिंसा का बहुत बड़ा पाप होता है, तो इस मछुआरे ने इतनी मछलियां मारी हैं, ये रोज मारता है, तो इसको इस पाप का क्या फल मिलेगा? शिव जी ने कहा, इसका उत्तर मैं 12 वर्ष के बाद दूंगा। रतन सिंह ध्यान देना, 12 वर्ष के बाद। तीर्थ यात्रा करते करते 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष के बाद लौटे। पार्वती जी ने फिर पूछा, उत्तर? बोले, थोड़ा और तसल्ली करो। सड़क किनारे गड्ढे में एक अधमरा ऊंट पड़ा हुआ था, तड़फ रहा था। ऊंट के बदन में लाखों कीड़े पड़े हुए थे। उस अधमरे जिंदा ऊंट को गांव के कुत्ते भी नोच रहे थे, गिद्ध भी नोच रहे थे। ऊंट जीवित था। पार्वती जी को दुख हुआ और पूछा, हे शिव भगवान, इस ऊंट की आत्मा ने कौन से कर्म किए हैं जो इसको जिंदा में ही सब नोच नोच के खा रहे और ये तड़फ रहा? लाखों कीड़े इसके शरीर में पड़े हैं, ये सड़ गया है, उठ नहीं पाता है, भूखा प्यासा, इसको कोई पानी देने वाला भी नहीं। शिव जी ने कहा, पार्वती देवी, ये तुम्हारे 12 वर्ष के पहले जो तुमने प्रश्न किया था, उसी प्रश्न का उत्तर है। वही मछुआरा मर करके अपने कर्मों के अनुसार ऊंट का जन्म पाया, और वो जितनी मछलियों को उसने मारा था, वे सब मछलियां मर करके कीड़े बन करके इसके बदन को जिंदा काट काट कर नोच नोच कर खा रहे। वे अपना बदला ले रही। जो सिर काटे आन को आपन ले कटाए, तुलसी या संसार में बदला कतहु न जाए। जो दूसरों का सिर काटता है, देखने में तो लगता है दूसरे का सिर काट रहा है, लेकिन वो अपना ही काटने का उपाय कर रहा है। कब तक इसको दुख रहेगा हे भगवान? पार्वती, इसको 1 महीना ऐसे ही तड़पना पड़ेगा। 1 महीना नहीं मरेगा ये। इसका पूरा बदन कीड़े पड़ जाएंगे, सब कीड़े नोच नोच कर इसको खाएंगे। गिद्ध भी नोचेंगे, कुत्ते भी नोचेंगे, क्योंकि ये वही मछुआरा है जिसने लाखों मछलियों को मार मार कर व्यापार किया था और खुद भी खाया था। उसी कर्म के फल से प्रभावित होकर के इसको ऊंट का शरीर धारण करना पड़ा है। ये जो आपको शरीर मिलता है, ये कर्म के फल के प्रभाव से ही मिलता है। ये बुद्धि, ये संस्कार, ये स्वभाव, ये सब कर्म का ही फल है। कौन चाहता है कि मैं कम बुद्धिमान बनूं? कोई नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी कम बुद्धि है तो क्यों है? ये कर्म का फल भोगने के लिए है। सबको कहाँ प्रखर बुद्धि मिलती है, सबको सुंदर स्वभाव भी नहीं मिलता है, मृदु वाणी नहीं मिलती है। सब कर्म फल भोगने के लिए ही सब मिला है तुमको। जाको विधि चाहे दुख दीन्हा, ताकि मत पहले हरि दीन्हा। जिसको कुदरत दुख देना चाहती है, सबसे पहले उसकी बुद्धि छीन लेती है, उसको बुद्धिहीन बना देती है। बुद्धू नाथ। और वो बुद्धू आदमी जो भी करता है उसमें दुख ही पाता है, क्योंकि बुद्धि के बिना तो कुछ होगा नहीं। और बुद्धि
बहुत पुण्य से मिलती है। इसलिए पुण्य करना चाहिए।